यहाँ बात तब की है सन 2023 अप्रैल का महीना रहा। तो मैं घर से एक दिन विचार किया कि मुझे यहाँ से निकलना है, तो मैं निकल गया बिना सोचे ही अपना शहर पहुँच गया। पहुँचने के बाद मैं वहाँ से बस लेकर बड़ा शहर गया, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन मिलता था, जो कि मेरे शहर में ट्रेन सुविधा नहीं रहा। शहर से ट्रेन लिया, टिकट कटा लिया, जैसा भी नहीं रहा तो मैं जनरल का ही कटा लिया। इंतज़ार करता रहा, आसपास एरिया देखता रहा। मुझे काफ़ी आनंद मिल रहा था, जो कि मुझे लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा था, देखने को मिल रहा था। जगह नया नए जगह, नए नए लोग, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो मेरा ऐसे होते होते गुजरा, रात हुआ, फिर 9 बजे मेरा ट्रेन आने का टाइम आ गया। मेरी ट्रेन आती है 9 बजे की, या वहाँ से निकला मैं दिल्ली के लिए। दिल्ली और अपना शहर से का बीच जो है काफ़ी मुझे मन मन में मतलब बहुत कुछ सी लड्डू फूट रहे थे। हाँ, वाकई में मैं अपने सपनों की रास्ता में मैं निकल गया हूँ, और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। आसपास का इलाका देख रहा था, नए नए जगह का देख रहा था, नए ट्रेन में नए नए लोगों को देख रहा था। और ऐसे करते करते मुझे पहुंचाती है दूसरे दिन, यानी दिल्ली। दिल्ली पहुंचाती है। वहां पर पहुंचने के बाद मैं वहां पर ट्रेन उतरने के बाद सोचने लगा कि मैं आखिर अभी मेरे को किधर जाना मुझे, क्योंकि वहां पर नया जगह रहा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। और यहाँ से मुझे जाना है काठगोदाम, लेकिन काठगोदाम के लिए कोई ट्रेन वहाँ से नहीं रहा, उस दिन नहीं रहा, उस दिन की बात है। और मैं वहाँ नई दिल्ली जाने के बाद वहाँ से फिर मुझे बहुत ही खुशी देने वाली बात रही कि वहाँ नई दिल्ली से काठगोदाम के लिए डायरेक्ट ट्रेन रहा, जो कि चेंज करना नहीं पड़ रहा था उसमें। और मुझे इसी बात की खुशी हो रही थी, और मैंने ट्रेन लिया। वहाँ पर मुझे ट्रेन छोड़ती है काठगोदाम के लिए, काठगोदाम वहाँ पहुँचाती है। उसके बाद मैं ट्रेन से उतरा, और वहाँ का काठगोदाम का मैं रेलवे स्टेशन थोड़ा सा देखने लगा। और जैसे सुबह हो गई तो मैं सोचने लगा अभी मेरे को यहाँ से जाना है नीम करोली बाबा के पास, कि उन्होंने मुझे बुलाया है और उनका आशीर्वाद लेने तो जा रहा हूँ, मुझे पहुँचना ही होगा, मेरी डेस्टिनेशन वहीं पर है। तो मैंने इस वक्त मुझे दिमाग दौड़ने लगा, हाँ, कि भूख भी लग रहा था, क्योंकि मैं रात में कुछ खाया भी नहीं था। और मैंने कुछ नाश्ता कर लिया। उसके बाद वहाँ पर मैंने बस लिया, किराया दिया, और वहाँ का मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा खुशी मिली, क्योंकि मैं ऐसे पहाड़े कभी देखा नहीं था, ऐसे रोड कभी देखा नहीं था, जो कि मेरे लाइफ में जो भी हो रहा था पहली बार हो रहा था। मैं काफ़ी खुश हो रहा था कि अंदर ही अंदर शायद 2 लोग होते तो शायद दूसरे को पता लगता, क्योंकि मैं अकेला रहा। लेकिन बस में एक दोस्त मिलता है। मैंने उन्हें पूछा, भैया यहाँ पर सीट खाली है क्या, क्योंकि उस बस में उन्होंने 2 सीट पर अकेला बैठा हुआ था। मेरा उनसे थोड़ी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद उसके साथ हमने बातें चीतें करते गए। फिर वैसे वैसे वहाँ का नज़ारा, वीडियोस कुछ कुछ बनाने लगे। उसके बाद मैंने वहाँ पर नीम करोली के बाबा के पास मैं पहुँचा, उसका मंदिर में। तो वहाँ पहुँचे दोनों लोग। उसके बाद उसका दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद उन्होंने मेरा साथ छोड़ के चले गए, मतलब उन्हें मैं बस बिठा दिया तो अपने गांव चले गए। वो उधर के रहे और मैं हो गया अकेला। अब करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब हिम्मत कर रहा था मैं, डर भी लग रहा था मुझे, और मैं एक हिम्मत किया। मुझे आश्रम में रहना है 2 से 3 दिन तक, क्योंकि मुझे पहले जानकारी मिला रहा कि वहाँ से 2 से 3 दिन रुक सकते हैं, खाना पीना मिलेगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद मैंने उन्हें पूछा, उन्होंने नहीं, ऐसा सुविधा नहीं, उन्होंने मना किया। तो मैंने उसके बाद अब करूँ तो करूँ क्या, सोच में पड़ गया मैं। थोड़ा रेस्ट लिया, थोड़ा आराम किया, नींद आ रहा था मुझे। और नीचे में एक मंदिर है, और मैं नीचे गया, टहलते हुए, देखते हुए, घूमते हुए पहुंचा। फिर वहाँ पर मुझे काफ़ी नींद लग रहा था, कई सारे लोग वहाँ पर भी सो रहे थे। मेरा मन भी हुआ वहाँ सोने का, मैंने सो लिया। बाद शाम हो गया, उसके बाद अंधेरा होने वाला था, नींद खुल गया। उसके बाद मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे जाना है काठगोदाम रेलवे स्टेशन। वहाँ पर नहाने का सुविधा है, वाशरूम वाशरूम सब ठीक है, और मुझे वहीं पर जाना है। उसके बाद विचार करूँगा कि मुझे कहाँ जाना है। और मैं निकला टैक्सी लेके काठगोदाम के लिए। निकलने के बाद मैंने काठगोदाम पहुँच गया रेलवे स्टेशन। वहाँ पर मैंने आराम किया, सोचने लगा जाना किधर है। तो वहाँ पर एक भैया मिले मेरे से। उन्होंने बोलता है, मैं अभी जा रहा हूँ केदारनाथ, तुम भी चलोगे? हाँ, मैं भी चलूँगा, मैं भी अकेला आया हूँ, मैं भी आपके साथ चलूँगा। उन्होंने हाँ बोल दिया। फिर लेकिन उन्होंने पहले मेरे साथ छोड़ दिया। मेरा मन में आ गया, हाँ, वहाँ पर 25 तारीख को कुछ ऐसा खुलने वाला रहा। तो उन्होंने सब कुछ मेरे को बताया, एक आइडिया दिया कि वहाँ पर 25 तारीख को खुलने वाला है दर्शन के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, तुम भी आ सकते हो। शायद मुझे इन्वाइट जैसे किए। तो मैं भी मन बना लिया, फिर जाने का विचार कर लिया कि मुझे भी जाना है केदारनाथ। सुना है, बस देखा है फ़ोटो में, वीडियो में, बस गया नहीं और अपनी नज़रों से देखा नहीं। तो मैंने ट्रेन लिया हरिद्वार के लिए। हरिद्वार के पहुंचने के बाद हरिद्वार से मैं वहाँ पर रुका। वहाँ पर भी 21-22 शायद तारीख रहा, तो मैं वहाँ पर पहुँचा। उसके बाद हरिद्वार से मैं जाता हूँ
सुबह बस रहा मेरा और पहुंचता हूं सोनप्रयाग से फिर मैं जाता हूं टैक्सी लेकर गौरीकुंड में। मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वहां पर भंडारा मिल रहा था। डोली के साथ जाने वाले थे तो मुझे वहां से भी एक सुरक्षा मिला क्योंकि हम डोली के साथ हम जा सकते हैं। अगर पहले जाओगे तो वहाँ पर परमिशन नहीं रहा, तो डोली आ गए, हम उसके साथ भंडारा वंडारा सब कर लिए। उसके बाद हम डोली के पीछे पीछे चलने लगे, तब हमको भी इधर जाने का मौका मिला और हम चलते गए पहाड़ी पर पहुँचे। बीच रास्ते में पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर मैं हिम्मत किया। उसके बाद भोलेनाथ का नाम लेते चलते गए आगे पहाड़ियों को पार करते हुए गए। फिर बाद में आता है बर्फ़ में मैं ठंडी लगने लगी थी, मेरे पास कपड़े नहीं थे मगर एक से थोड़े डबल करके पहन लिया। उसके बाद मैंने बर्फ़ को पार करते हुए पहुँचते हैं भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने मुझे बहुत परेशानियों को, इतना बड़े पहाड़ चढ़कर हमें वहाँ पहुँचे तो परेशानी तो होगी तो हमको भी बहुत परेशानी हो गई। रात को हमें बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, लेकिन मैंने भोलेनाथ का नाम लिया और सोया। तो मैं सुबह उठकर देख रहा हूँ तो सब कुछ ठीक रहा और सब कुछ सही हो गया था, जो कि भोलेनाथ का शक्तियाँ रहा और आशीर्वाद मिल चुका था। और मैं सुबह दर्शन के लिए निकले तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगा। लाइन में चलते गए लाइन पे और बाद में दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद वहीं पर भंडारा मिल रहा था, हमने भंडारा लिया। भंडारा लेने के बाद हमने सोचा अब दर्शन हो गया, वो खाना खा लिया है, अब फिर से हम गौरीकुंड जाना है। गौरीकुंड फिर वापस आए। गौरीकुंड आने के बाद फिर से सोनप्रयाग से फिर हम हरिद्वार से फिर ट्रेन लिए क्योंकि हरिद्वार में ही ट्रेन रेलवे स्टेशन है, तो वहीं पर हमने ट्रेन लिया उसका गोवा के लिए। वहाँ से गोवा के लिए मैं ट्रेन लिया। उसके बाद हमने गोवा से हरिद्वार से डायरेक्ट गोवा आए और हम यहाँ पर अभी ही रह रहे हैं। यहाँ पर काम मिला है और काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। और बाकी मेरा वीडियो कैसे लगा वो मुझे कमेंट में बताइए। और बाकी पहले जैसे प्यार और सपोर्ट किए उसी प्रकार इस वीडियो को भी प्यार और सपोर्ट करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस मैंने लाते रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।